नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक सवाल सबके दिमाग में आता है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके एक कॉमनली सवाल होता है कि सर वातावरण सही नहीं बनता, घर पर पढ़ने का माहौल अच्छा नहीं है, यहाँ जहाँ पढ़ता हूँ वो मेरे लिए कंफर्ट नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि अब वाकई ऐसा हो सकता है कि पढ़ाई के लिए कंफर्ट जोन, तो कंफर्ट जोन के लिए सबसे बड़ा प्रश्न अपने दिमाग में उठता है कि कैसा वातावरण होना चाहिए, ये सोचते हैं। लेकिन ये सवाल पैदा कहाँ से हुआ? अपने मस्तिष्क से, अपने माइंड सेट से। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कितने ही वातावरण बदल रहे लेकिन उनका वातावरण सेट होता ही नहीं है। और कईयों के प्रश्न बहुत सारे होते हैं कि एकांत माहौल होना चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए कि जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करे। तो ये क्या आप सबके दिमाग में सवाल चलता है कि सिर्फ कुछ लोगों के दिमाग में चलता है? सबके दिमाग में ये कॉमनली सवाल चलता है। मैंने कईयों को देखा है जो बहुत बड़े अकम्फर्ट जोन, अपन कहते हैं ना एकांत, जहां पर धूम धड़ाका हो, आवाजें चल रही है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई के अंदर मग्न है, उनका असर नहीं होता। डीजे का असर उनका नहीं होता, मंदिर की घंटी का असर उनके ऊपर नहीं होता, पास में कौन क्या कर रहा है उनका असर नहीं होता है। मैंने कईयों को देखा है कि भाई घर पर आपका कंफर्ट जोन नहीं हो सकता बाय चांस। क्यों? अगर घर पर भी आपका पर्सनली कोई कमरा है तब तो आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। और पर्सनली आपका कमरा नहीं है, जैसे कि गांव के अंदर क्या होता है, फैमिली कंबाइंड रहती है, तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको उस काम के लिए बुला लिया, उस काम के लिए बुलाया। लेकिन आपके पास पर्सनली कोई रूम है और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता कि आपके घर वाले आपको पढ़ाई के समय डिस्टर्बेंस करेंगे। कि वो समय गया जब लोग डिस्टर्बेंस करते थे। अब हर किसी को पता है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए डिस्टर्बेंस नहीं करना। जो अपने गार्जियन ये नहीं चाहते कि बच्चों को डिस्टर्बेंस करें। तो आपने ये माइंड सेट बनाया कि गांव के अंदर या किसी ऐसे माहौल के अंदर पढ़ाई नहीं हो सकती। मैंने कईयों को देखा है जो बड़े अनकंफर्ट वातावरण को, उनको लगता है कि उनके लिए अनकंफर्ट होगा कि यहाँ तो इतनी बड़ी आवाज है, नॉइज है, फिर भी वो पढ़ रहे हैं। तो ये सवाल खुद पैदा कर रहे हो आप। तो आपके दिमाग से आपको खुद को वातावरण को तय करना होगा कि मुझे किस प्रकार के, हर किसी प्रकार के वातावरण के अंदर एडॉप्ट होने की क्षमता रखो। वो कहते हैं ना कि जैसे कि आपने देखो कि हरा पेड़ है तो कीड़े का कलर हरा रंग का हो जाता है, वो मौसम को अडॉप्ट कर लेता है। जिस तरह में रहता है वहां, जैसे रेत वाली मिट्टी में, तो रेत में अडॉप्ट कर लेता है। तो आपको भी एजुकेशन वाले बच्चों को आपको मौसम को अडॉप्ट करना सीखना पड़ेगा, अनुकूलता सीखनी पड़ेगी आपको। नहीं तो कई रूम ही बदलते फिरते हैं। आज उस रूम पर सेट नहीं था, आज उस रूम पर सेट नहीं था, आज मेरा पार्टनर सही नहीं है, आज उसने खाना ढंग से नहीं बनाया, आज खाने के अंदर ये है। तो आपका एटीट्यूड भी हो सकता है उस दोस्त के प्रति गलत हो, आपका कहने का तरीका गलत हो, आपके बिहेवियर के अंदर आप चेंज लाना होगा आपको। आपके मान लीजिए किसी दोस्त से कोई गलती होगी कि इसकी वजह से सब्जी के अंदर नमक ज्यादा पड़ गया, पर कोई चीज हो गई, तो आप उसको कहिए कि यार माय डियर फ्रेंड्स ये ऐसा हुआ। तो आप उसको कहने का तरीका, अपना नजरिया चेंज कीजिए कि यार आपकी सब्जी बहुत अच्छी बनाई है लेकिन इसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा है यार, और अब उसको सुधार करने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप ये कहते हो कि हर बार कि यार तूने नमक ज्यादा डाल दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया, तू ढंग से नहीं बनाता, ऐसा ऐसा है, तो उसका दिल टूटेगा। तो आप शब्दों का जो सही चयन कीजिए आप अपने जीवन में, और वातावरण को अनुकूलित आप स्वयं बनाइए। आपका माइंड आपका वातावरण अनुकूलित बनाता है। आपने ये सोच लिया कि मेरे लिए ये वातावरण सही नहीं है, तो आपका वातावरण सही नहीं होगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम आर्ग्यूमेंट्स लगाने में लगे रहते हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, मेरे को ये डिस्टर्बेंस करते हैं, मेरे दोस्त डिस्टर्बेंस करते हैं, फलाना डिस्टर्बेंस करता है। जबकि हालांकि वो डिस्टर्बेंस नहीं करते, 2 मिनट से ज्यादा रुका ही नहीं, और 2 मिनट बाद भी कर ली तो आपका क्या हो गया? लेकिन आपने ये सोच लिया कि यार 2 मिनट के अंदर मेरा बहुत कुछ बिगड़ गया, लेकिन आप खुद का टाइम खराब कर रहे हो, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है आपके पास। आप मार्केट के अंदर गए, 15 मिनट के लिए गए थे, लेकिन आप 2 घंटा खराब करके आ रहे हो।
मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, बैंड बाजा चल रहे, घोड़ी लेके जा रहे हैं, आप 2 घंटे तक उसको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तब आपका टाइम खराब नहीं होगा। लेकिन आपका दोस्त आपके सामने 2 मिनट खड़े रह के बात कर ली तो भी आपको ये लगेगा कि यार इसने मेरा टाइम खराब कर दिया। आप उसको ये क्या कोई स्किप कर सकते हो कि भाई चलो अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, पढ़ाई का टाइम चल रहा है यार, मेरे को थोड़ा काम है इसलिए मैं बाद में मिलूंगा। तो मैं ऐसा कोई नहीं होगा जो आपसे कहेगा जबरदस्ती रोकेगा आप। लेकिन आपने माइंड सेट ये बना लिया है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं थी। दूसरा, आप इंतजार करते रहो, वेट। सबसे बड़ा एग्जाम आएगा तब से प्रॉपर तैयारी करना प्रारंभ करेंगे। कोई वैकेंसी आएगी तब से हम तैयारी करना प्रारंभ करेंगे। वैकेंसी तो एक दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है या मुझे ये मंजिल हासिल करनी है, तो उसके बाद आपका आर्ग्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। फोकस्ड हो आप अपने लक्ष्य के प्रति, तो उसके बाद आपको विचलित नहीं होना है। लेकिन हम चक्कर में एग्जाम की तारीख कब आएगी, कब तक हम इंतजार करें, उसी में लगे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो अपने दिमाग में आते हैं, लेकिन सफल वही हो जाता है जो लॉन्ग टर्म के अंदर चलता है और लगातार उस नियम को फॉलो करता है। आप अपने वातावरण खुद निर्मित कीजिए, हर वातावरण में पढ़ने की आदत डालिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप बहाने आर्गुमेंट लगाते रहिए और कुछ भी नहीं बनने वाला। कभी वातावरण सेट नहीं कर पाओगे आप, कभी भी क्लाइमेट सेट नहीं कर पाओगे जिंदगी में। सोचते रहो, कहते रहो दूसरों को। गालिब का वो सारा ऐसे याद होगा आपको कि बार बार आईना साफ करता रहा, गौर से देखा तो धूल चेहरे पर लगी हुई थी। तो आपको वातावरण का निर्माण स्वयं करना पड़ेगा। आपको आर्गुमेंट से बचना होगा। आपके माइंड सेट के अंदर लाया कि ठीक है, उस वातावरण को आप सेट कीजिए, ये सही है मेरे लिए, बस इसी के अंदर अब पढ़ूंगा, मैं सेटअप हो गया, दैट्स इट। ऐसा करने के बाद आप फोकस रहो स्टडी पर, तो अपना क्लाइमेट 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5-6 दिन ऑटोमेटिकली उस रूम के अंदर बन जाएगा और उस जगह पर आपकी कंफर्ट बन जाएगी। हाँ, दैट्स इट, ये सही है। आपको दूसरी जगह सेटल होगी, ढूंढोगे नहीं आप। अगर इस चीज को, इस कंसेप्ट को आप समझ लिया ना, तो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा तो आपको वातावरण आप खुद को तय करना होगा कि मेरे लिए कैसा वातावरण चाहिए और किस प्रकार का चाहिए। और जो वातावरण एक बार डिसाइड कर लिया, बस दैट्स इट, फिनिश इट, नो चेंज। उसके बाद आप अपने अंदर चेंज करना प्रारंभ कर दो, अडॉप्ट कर लो उस चीज को। कोई बदलने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए? 4 बाई कमरा चाहिए, कमरा के अंदर लाइट चाहिए, बस दैट्स इट। कोई भी पास में कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो भी आप अपनी पढ़ाई के प्रति फोकस्ड हो। आपने देखा होगा कि आप पढ़ाई के लिए कंफर्ट जोन समझे, आप सिटी के अंदर कोचिंग सेंटर्स क्यों? फिर कभी गांव में होने चाहिए जहां पर दूर कोई लोड लेना देना नहीं हो, जहां पर वही चलती है वहां पर पढ़ाई करवाई जाती है ना। सिटी के अंदर आप गांव से सिटी के अंदर जाते हो तो गांव के अंदर उल्टा शांत माहौल होता है ना, तो वहां ही पढ़ लेना चाहिए आपको। तो सिटी के अंदर जाके भी आपको कंफर्ट ये तो नहीं है खुला वातावरण मिल जाएगा, ऐसा कुछ है। वहां को तो उल्टा वेट बड़ा कम मिलेंगे, लोग भी ज्यादा मिलेंगे। तो ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा, आप उस वातावरण को अडॉप्ट कर रहे हो या अनुकूलित बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि मेरी बात आपको पसंद आई हो और आपके अंदर लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं तो ये कह रहा हूं, लाइक शेयर कुछ भी नहीं करना। यदि आपको अच्छी लगी तो इसको इंप्लीमेंट्स करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।